हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं कि इस साल 2022 में दिवाली किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होता है हम सब में बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी मेजर त्यौहार हैं वो इसी वाले मंथ में आ जाते हैं। अब जो दिवाली का त्यौहार है, हम सब जानते हैं कि 5 दिनों का त्यौहार है। पहले हम लोग धनतेरस मनाते हैं, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज के साथ ये त्यौहार खत्म हो जाते हैं। तो इस बार हम कौन सी डेट को कौन सा त्यौहार मनाएं और स्पेशली दिवाली हम किस दिन मनाएं, क्योंकि दिवाली वाले दिन इस बार ग्रहण भी है, जो सूर्य ग्रहण है वो इस बार दिवाली वाले दिन लग रहा है। तो हम कौन सी डेट को कौन सा त्यौहार मनाएं और हम लक्ष्मी पूजन कौन से मुहूर्त में करें, किस टाइमिंग्स में हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए साल 2022 में, हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस का त्यौहार वो त्यौहार है जिसमें हम लोग अपने घर में कुबेर जी की और हम अपने घर में धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी जी वही भगवान हैं जो समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए हम लोग धन्वंतरी जी का ये जो प्रकट्य का दिन है इसको हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। और धन्वंतरी जी ही भगवान हैं हमें अच्छा आरोग्य प्रदान करने के लिए, हमें अच्छी हेल्थ देने के लिए। तो हम इस दिन धन्वंतरी जी की और साथ ही कुबेर जी की दोनों की पूजा करते हैं। किस दिन करें? ये मनाई जाएगी 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी हमारे पास 6:03 PM तक। तो 6:03 PM तक त्रयोदशी रहेगी, उसके बाद आ जाएगी चतुर्दशी तिथि। तो क्योंकि हमारे पास प्रदोष काल तक 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि मौजूद रहेगी, इसीलिए हम लोग जो धनतेरस का त्यौहार है वो हम लोग 23 अक्टूबर को मनाएंगे। अब बात करेंगे छोटी दिवाली। छोटी दिवाली मनाई जाती है कृष्ण पक्ष की, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। चतुर्दशी तिथि हमारे पास 24 अक्टूबर को 5:27 PM तक ही विराजमान है। तो 24 अक्टूबर को 5:27 PM तक छोटी दिवाली है। तब तक आपको छोटी दिवाली से रिलेटेड सभी अपने पूजा का काम कर लेना चाहिए। जो भी आपको अपने पूर्वजों की याद में करना है, जो भी आपको जैसे भी आपके घर में करा जाता है वो सब आपको काम छोटी दिवाली का 24 अक्टूबर को 5:27 PM तक कर लेना है। इसके बाद हम लोग को बड़ी दिवाली भी 24 अक्टूबर को ही मनानी है। जी हाँ, तो इस बार लक्ष्मी पूजन यानी कि बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली दोनों को सेम डेट पे ही 24 अक्टूबर को ही मनाना है। ऐसा क्यों होगा? छोटी दिवाली तो मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे पास 5:27 PM तक ही अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग उस दिन छोटी दिवाली मनाएंगे। बड़ी दिवाली के लिए हमारे पास रूल हैं कि जिस भी दिन हमारे पास प्रदोष काल और निशिता काल में अमावस्या तिथि अवेलेबल हो, उसी रात को हम लोग लक्ष्मी पूजन यानी कि बड़ी दिवाली मनाते हैं। ऐसा हो रहा है 24 अक्टूबर को ही, तो इसीलिए बड़ी दिवाली हम 24 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि 24 अक्टूबर को हमारे पास ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें हम लक्ष्मी पूजन करेंगे, और लक्ष्मी पूजन उस दौरान करने से लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी और हमें, हमारे परिवार को खूब प्रॉस्पेरिटी देंगी और साल भर तक हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो फर्स्ट मुहूर्त हमारे पास है प्रदोष काल का मुहूर्त, जो कि स्टार्ट होगा 6:53 PM से और वो रहेगा हमारे पास 8:06 PM तक। नेक्स्ट जो हमारे पास मुहूर्त है वो है वृषभ लग्न का मुहूर्त, जो कि स्थिर लग्न है। उसका जो टाइमिंग्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 7 PM से 9 PM तक। थर्ड मुहूर्त हमारे पास है सिंह लग्न का मुहूर्त, जो कि हो रहा है 1:40 AM से स्टार्ट होके 3:45 AM तक। हमारे पास निशिता काल का भी मुहूर्त है जिसमें कि हम महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। निशिता काल का मुहूर्त है 11:40 PM से लेके 12:30 AM तक। तो 11:40 PM से स्टार्ट करके 12:30 AM तक आप महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये कुछ शुभ मुहूर्त हैं जिसमें कि हमें महालक्ष्मी जी का पूजन 24 अक्टूबर को मनाना चाहिए। अब 25 अक्टूबर को क्या है? 25 अक्टूबर को वैसे तो अमावस्या है, लेकिन उस अमावस्या के दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है, तो इसीलिए हमें उन टाइमिंग्स को अवॉइड करके, जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे अगले वीडियो में, तो उस
टाइमिंग्स को अवॉइड करके आप बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि सूर्योदय के समय पर अमावस्या तिथि विराजमान रहेगी, तो आपको जो भी उससे रिलेटेड पूजा करनी है, उससे रिलेटेड आपको अपने जो भी आपके घर में रीति रिवाज होते हैं अगर वो करने हैं तो वो आप करेंगे 25 अक्टूबर की सुबह। रात को लक्ष्मी पूजन करने के बाद सुबह ही आपको अमावस्या के जितने भी आपकी रीति रिवाज है वो आपको पूरे करने हैं। 25 अक्टूबर को बाकी पूरे दिन कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन है सूर्य ग्रहण और कोई ऐसी तिथि भी विराजमान नहीं है जिसमें हम दूसरा कोई त्योहार मनाएं। अब हम बात करेंगे कि हम गोवर्धन पूजा कब मनाएं। इस बार जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है वो रहेगी 26 अक्टूबर को। कब तक रहेगी? 2:42 PM तक। तो सूर्योदय से स्टार्ट करके 2:42 PM तक 26 अक्टूबर को रहेगी प्रतिपदा तिथि, जिस दिन हम गोवर्धन का त्यौहार मनाते हैं। तो गोवर्धन का त्यौहार मना जाएगा 26 अक्टूबर को। अब हम बात कर रहे हैं कि हम कब मनाएं भाई दूज का त्यौहार। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, और ऐसी द्वितीया तिथि होती है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र बता रही हूँ, ऐसी द्वितीया तिथि होती है जो कि दोपहर और सूर्यास्त के समय विद्यमान हो। ऐसा हो रहा है 26 अक्टूबर को, तो इस बार हम लोग भाई दूज 26 अक्टूबर को ही मनाएंगे। तो 26 अक्टूबर को इस बार हम गोवर्धन पूजा और भाई दूज दोनों ही त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। भाई दूज का त्यौहार आप 2:42 PM के बाद ऑन 26 अक्टूबर मना सकते हैं। अपने भाई को तिलक कीजिए, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कीजिए, उसे बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए, और भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बहन के पैर छुएं और उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दें। तो ये सब जानकारी थी रिलेटेड टू हमारे 5 दिन का जो त्यौहार होता है, हम कब मनाएं, हम कौन से टाइमिंग्स में मनाएं, और कैसे हम किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। तो आप ये सब डेट्स फॉलो कीजिए, आप ये सब मुहूर्त फॉलो कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।